राम मंदिर में चढ़ावे की खबरें आम हैं। चढ़ावे में चोरी की खबरें आम हैं। तिरुपति के मंदिर में तो घी जो है उसकी शुद्धता को लेकर भी बड़े सवाल खड़े हुए थे। मंदिरों के प्रति जैसे जैसे समाज में धन बढ़ा है, पैसा बढ़ा है, तो कुछ प्रसिद्ध मंदिरों में उसका प्रवाह भी बढ़ा है। भगवान के विग्रह की सेवा करने वाले जो इस तरह के लोग हैं उनमें भोग विलासिता भी बढ़ी है। कुछ लोगों में शराब पीने की बातें भी, वो इनपुट भी मिले हैं। मांस खाने तक के इनपुट भी मिले हैं। और हमने ये भी देखा कि व्यक्ति कितना भी शुद्ध हो, ईमानदार भी हो, उसके नीचे जो पूरा नेटवर्क वहाँ पर काम करता है वो कब उसमें सेंध मार जाएगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। राम मंदिर में चढ़ावे की खबरें आम हैं। चढ़ावे में चोरी की खबरें आम हैं। मंदिरों में चोरी की बातें पहले भी होती रही हैं, अव्यवस्था की भी बातें होती रही हैं। तिरुपति के मंदिर में तो घी जो है उसकी शुद्धता को लेकर भी बड़े सवाल खड़े हुए थे। सवाल ये है कि मंदिरों के प्रति जैसे जैसे समाज में धन बढ़ा है, पैसा बढ़ा है, तो कुछ प्रसिद्ध मंदिरों में उसका प्रवाह भी बढ़ा है, मतलब वहाँ चढ़ावा भी ज़्यादा बढ़ा है। ये वैष्णो देवी मंदिर से लेकर के उत्तर में और नीचे आप केरल में आप तमाम मंदिरों में आप ऐसा देख सकते हैं। मेरे पास एक सुझाव है कि मंदिरों में अभी तक तो आम तौर पर ये होता रहा है कि जो पंडे हैं वहाँ पर, पुजारी हैं, वहाँ उस तरह से व्यवस्थाएं बनी रही हैं। जैसे बांके बिहारी में आप जाइए तो बांके बिहारी में जो पंडे पुजारी आज से 150 साल पहले रहे होंगे और उनके 3 परिवार रहे होंगे, आज उनके 100 परिवार हो गए होंगे। तो उन 100 परिवारों में दिन बटे हुए हैं कि इस दिन जो चढ़ावा चढ़ेगा वो चढ़ावा जो है उस घर को चला जाएगा, इस दिन जो चढ़ेगा उस घर को चला जाएगा। अब वो हुआ ये है समय के साथ जैसे पैसा बढ़ा है, चढ़ावा ज़्यादा चढ़ा है, तो वो उन पंडे पुजारियों के पास भी उसकी अधिकता बढ़ी है। और उस अधिकता की वजह से हमारे पास कुछ ऐसे सबूत भी हैं कि जहाँ कुछ जो भगवान के विग्रह की सेवा करने वाले जो इस तरह के लोग हैं उनमें भोग विलासिता भी बढ़ी है। कुछ लोगों में शराब पीने की बातें भी, वो इनपुट भी मिले हैं। मांस खाने तक के इनपुट भी मिले हैं। बात इतनी सी है कि इसके संतुलन को कैसे कायम किया जाए, व्यवस्था को कैसे बनाया जाए। और हमने ये भी देखा कि व्यक्ति कितना भी शुद्ध हो, ईमानदार भी हो, उसके नीचे जो पूरा नेटवर्क वहाँ पर काम करता है वो कब उसमें सेंध मार जाएगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। ऐसे में मेरे पास एक छोटा सा सुझाव है, इसे अगर आपको ये उचित लगता है तो इस पर आप अपना समर्थन ज़रूर दीजिए। देश में जो बैंकिंग सिस्टम है वो बैंकिंग सिस्टम तो बहुत बाद में आया है। भारत में धर्म आधारित अर्थव्यवस्था रही है और माना ये जाता रहा है कि धर्म का 10वां हिस्सा निकालना चाहिए। किसके लिए? समाज के लिए, भगवान को नहीं चाहिए। अब ये समाज में कैसे जाए? तो इसका मतलब ये हुआ, मेरा कहना यह है कि आप हर ऐसे धर्मस्थान के साथ में एक बैंकिंग सिस्टम को जोड़ दीजिए। मतलब ये सारा पैसा एक बैंकिंग सिस्टम में आए। ये बैंकिंग सिस्टम कोई सरकार का बैंकिंग सिस्टम नहीं बल्कि धर्म का ही बैंकिंग सिस्टम हो, जिसमें जो सरकारी बैंक हैं उनके जो रिटायर्ड कर्मचारी हैं वो उसमें हो सकते हैं शामिल। ठीक है, इस तरह के एक्सपर्ट लोग उसमें शामिल होकर के एक बैंकिंग रचना बनाएं और वहाँ से उस पूरे क्षेत्र में या पूरे देश में या पूरी दुनिया में, चूँकि भगवान तो सबके हैं, कोई भी आदमी जो अंतिम पायदान पर है, जो बहुत वंचित है, दरिद्र है, मतलब बहुत गरीब है या मिडिल क्लास है, या वो कोई स्टार्टअप शुरू करना चाहता है और उसे वहाँ 5 लाख रुपए की ज़रूरत है, तो आप वहाँ इस तरह के प्रपोज़ल वहाँ दीजिए कि भाई ठीक है, जिसको 50,000 रुपये में अपना काम करना है वो अपने प्रपोज़ल दे दीजिए, जिसको 2 लाख में अपना काम करना है वो अपने प्रपोज़ल दे दीजिए,
जिनको 5 लाख रुपया लगेगा वो अपने दे दीजिए, जिनको 10 लाख रुपया लगेगा वो भी अपने दे दीजिए। और वहाँ पर जो 50,000 रुपये का प्रपोजल हैं उनको आप एक मटके में डालिए और किसी एक छोटे से बच्चे से रोज़ाना एक निकलवा दीजिए, ठीक है। और जिसका निकला उसको जो है, मतलब जितना चढ़ावा रोज़ाना आ रहा है उसकी काउंटिंग हुई और वहाँ के खर्चे निकाल करके जो भी कुछ है वो सारा का सारा जो है जितने लोगों को दिया जा सकता है उतने लोगों को दे दीजिए, मतलब उतने ड्रॉ आप उसमें से निकलवा दीजिए। तो क्या होगा कि ना होगा नो मन तेल न राधा नाचेगी, ना वहाँ मंदिर में पैसा इकट्ठा होगा और ना ही वहाँ पर किसी तरह का कोई गबन या घपला होगा, सब कुछ ट्रांसपेरेंट चल रहा हो। और वहाँ पर ये जो अमाउंट है, ये जो पैसा है, वहाँ से आज पता चला कि 50 लड़कों ने स्टार्टअप के लिए उनका इतना पैसा जमा हुआ एक जगह पर कि 50 स्टार्टअप्स एक मंदिर से शुरू हुए। और ऐसा करके हजारों स्टार्टअप्स जो हैं वो इन धर्म स्थानों से शुरू हो सकते हैं। मतलब दूसरी बात, और जब किसी का ड्रॉ निकले तो अगर वो माता वैष्णो देवी के मंदिर में निकला है तो माँ का आशीर्वाद उसको दिलवाइए और उससे कहिए कि इस पर कोई आपके ऊपर ब्याज नहीं लगेगा, इसके एवज में आपसे कोई ईएमआई नहीं काटी जाएगी, बल्कि आशीर्वाद आपको ये है कि आपने जो काम, जो संकल्प लिया है, आपका काम ये फले फूले और इससे जब आपको मुनाफा होना शुरू हो जाए तो उसका 10वां हिस्सा आप ताउम्र, जब तक आपका ये काम चल रहा है, आप इसी कोष में जमा कराते रहिए हर महीने। मैं आपको ये कहता हूँ कि ये विचार मौजूदा बैंकिंग सिस्टम से ज़्यादा कारगर साबित हो सकता है, प्रयोग होना चाहिए। एक बात इतनी सी है, और साथ में जिन्होंने जिस काम के लिए अप्लाई किया था, भगवान के यहाँ अप्लाई किया था, उस काम का उसको स्किल डेवलपमेंट, मतलब उसको कौशल जो है उसका बने, उसको एक तरह से जिसको ट्रेनिंग कहते हैं, उसकी पूरी कैपेसिटी बिल्डिंग जो है वो भी उसकी साथ के साथ कराई जाए। और वही लोग जो उस धर्म क्षेत्र से जुड़े हैं, वो लोग जो हैं ऐसे लोगों के जो काम हैं उन कामों के साथ भी उनका ऑब्जर्वेशन, देख रेख, उनके यहाँ पर आना जाना, ये सब भी जो है अगर साथ में बना रहेगा, वहाँ के जो साधु हैं, महंत हैं, ठीक है, या इस तरह के शंकराचार्य हैं, जो भी हैं, इस तरह के लोगों के साथ वो अपना तालमेल, मेल जोल बना कर रखेंगे, तो जाहिर तौर पर भारत में ये जो आस्था का जो एक तरह से मतलब इसे फिर मार्क्स जैसे लोग जो हैं या दुनिया में जो लोग हैं वो इसे अफीम नहीं कह पाएंगे। तब ये वास्तव में एक व्यवस्था होगी और एक पुख्ता व्यवस्था होगी। मेरा ये सुझाव अगर आपको पसंद आया है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए, इस विचार को समर्थन दीजिए।